जय हिंद। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के समक्ष क्लास 12 के फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कूलाम के नियम यानी कूलाम्स लॉ को लेकर आया हूं और इसको हम लोग ड्राइव करने की भी कोशिश करेंगे और हम लोग देखेंगे कि कूलाम्स का लॉ होता क्या है। तो चलिए समय न गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। कूलाम का नियम दो पॉइंट चार्ज के बीच लगता है। इस तरह से मान लीजिए कि दो पॉइंट चार्ज है और दो पॉइंट चार्ज के बीच की जो दूरी है वो आर है। तो यानी दो पॉइंट चार्ज के बीच बल को निकालने के लिए कूलाम ने एक नियम का प्रतिपादन किया। उस नियम को हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं यानी कूलॉम्स लॉ कहते हैं। अब इस नियम को देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ यानी इस नियम के अनुसार हम लोग देख लेते हैं। इनका कहना था कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन यानी दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। यानी कहने का मतलब है कि दो बिंदु आवेशों के बीच यानी दो चार्ज रहेंगे और इनके बीच जो लगने वाला जो बल होगा, फोर्स होगा, यानी लगने वाला बल को मान लीजिए F होगा, यानी जो फोर्स होगा वो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट मतलब कोई अट्टा बट्टा नहीं होगा, सीधे यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड मतलब जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या माने हम लोग Q1 और Q2 माने हैं, तो इन दोनों के गुना के बराबर होगा। यानी जो फोर्स लगेगा दो चार्जों के बीच, दो ये चार्ज हैं, इनके बीच जो बल लगेगा, फोर्स लगेगा, इनके दोनों के गुना के बराबर ये फोर्स लगेगा, वो सीधा अनुपात में लगेगा यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में लगेगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मतलब Q1 गुने Q2 इस तरह से फोर्स लगेगा। एनी डाउट? इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस तरह से हम लोग मान लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इनका कहना था कि एंड इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब दूरी के अकॉर्डिंग उनका कहना था कि जो ये बल लगेगा, शुरुआत में क्या उन्होंने कहा कि जो बल लगेगा ये जो अवेशवा है ना, ये अवेशवा के गुना के बराबर, गुना के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में लगेगा। और दूसरा क्या कहना था कि जो दूरिया है ना, दूरिया के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल में लगेगा, माने उल्टा लगेगा। उल्टा मतलब क्या होता है, एक बटा, इस तरह से, यानी एक प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1/r², इस तरह से कहना था। माने ये उल्टा में लगेगा फोर्स, दूरी के अकॉर्डिंग इस दूरिया का स्क्वायर के उल्टा में लगेगा, माने इनवर्स में लगेगा। और जो मैग्नीट्यूड होंगे चार्ज के, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण जो होंगे, अब इसका कुछ परिमाण होगा, 2 कूलम, 3 कूलम, 10 कूलम, 20 कूलम, 100 कूलम, कुछ भी हो सकता है। तो दोनों की गुना के बराबर फोर्स लगेगा। मैग्नीट्यूड को लेंगे तो, और अगर दूरी लेंगे तो क्या होगा, दूरिया के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल ये बल लगेगा। इनवर्स मतलब उल्टा लगेगा, व्युत कर्मानुपाती लगेगा। और इसको हम लोग दो इक्वेशन नंबर मान लेते हैं। इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। इनका क्या कहना था कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला जो बल होगा, ये दोनों के बीच कुछ फोर्स होगा और लगने वाला जो बल होगा वो इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। ये दोनों के गुना करेंगे तो डायरेक्ट में होगा, डायरेक्ट गुना करने पर ही आ जाएगा प्रोपोर्शनल में। और नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा कि दूरिया के जो स्क्वायर करिएगा, वर्ग कीजिएगा, इसके इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा यानी उल्टा प्रोपोर्शनल में होगा, यानी व्युत कर्मानुपाती होगा, इनवर्स में होगा, उल्टा होगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम इसको प्रूव करते हैं और कितना इसका मान होता है, वैल्यू होता है, कितना दोनों के बीच फोर्स लगता है कूलम के नियम के अनुसार, उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब हम चलेंगे, देखेंगे बाय द इक्वेशन 1 एंड 2, बाय द इक्वेशन 1 एंड 2, यानी दोनों को हम कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी इक्वेशन 1 और 2 के द्वारा। तो आपको पता होगा, मैथ भी बनाने आता है आपको, क्योंकि 12 क्लास में चले गए हैं और एग्जाम भी आने वाली है। ओके, तो देखिए, यानी एफ जो होता है दोनों एक तरफ है, एफ जो है अगर राइट के बराबर, एफ तो एफ के बराबर होगा ना, तो कभी भी लग रहा है तो बल्बे के बात में कहा जा रहा है, बल तो बल के बराबर है, 2 बार बल कहिएगा तो कोई एक ही बल होगा। यानी एफ जो है, एफ किसके, यानी अगर ये बल है तो एक जो प्रोपोर्शनल होगा, ये दोनों के इक्वेशन के अनुसार यो बले है, यो बले है, तो ये दोनों बल को हम एक बार इस तरह से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। यानी अगर दो बल है तो दो बल को हम एक, दोनों तो बल ही ना लग रहा है, चाहे मैग्नीट्यूड के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में लगे, चाहे डिस्टेंस की स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल में लगे, लेकिन बल ही तो है, दोनों तो बल है। तो दोनों बल है तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या चलेंगे, एक जो है यहाँ पर एक लिख देंगे, दो है तो एक ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, प्रोपोर्शनल भी देखिए दोनों में दिख रहा है, अभी तो प्रोपोर्शनल का सिंबल है, यहाँ तो इनवर्स कहा गया है। तो देखिए क्या होगा, Q1 गुने Q2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q1 गुने Q2 और बाटा में देखिए R²,
बटा में क्या होगा आर स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं, मैंने इन दोनों के एक साथ लिखेंगे इस तरह से, यहाँ पर ऐसे हो गया। और देखिए Q1 Q2 दोनों को हम करेंगे तो मल्टीप्लाई ही तो हो रही है एक तरफ से, तो Q1 Q2 गुने 1 बटा आर स्क्वायर इस तरह से हो रहा है। इसको अगर नहीं समझ में आ रही होगी तो आप इधर देख लीजिए ध्यान से, जो एफ जो प्रोपोर्शनल होगा कैसे कैसे होगा। देखिए शुरू में Q1 गुने Q2 था, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट है 1 बाई आर स्क्वायर, तो 1 बाई आर स्क्वायर इस तरह से आप समझिए, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना ही तो आ जाएगा। इसका मतलब हम इसको इस तरह से डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ भी इधर उधर नहीं करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अब इसको हम सोल्व करते हैं और आपका कूलम का नियम आ जाएगा। तो देखिए एफ जो है, एफ बराबर, जब भी आपको पता होगा प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आती है, कोई ना कोई नियतांक आती है, स्थिरांक आती है, कांस्टेंट आती है। तो कांस्टेंट क्या आती है यहाँ पर, अभी हम कांस्टेंट को के मान लेते हैं, क्या मानते हैं, के मान लेते हैं, के इज कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है Q1 Q2, लिखेंगे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए के का जो वैल्यू होता है, के का जो मान होता है, वो एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम यहाँ पर लिख देते हैं बाय द एक्सपेरिमेंट, या द वैल्यू ऑफ लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, द वैल्यू ऑफ, लिखेंगे द वैल्यू ऑफ के बाय द एक्सपेरिमेंट। के का वैल्यू हम लोग एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम नीचे लिखेंगे बाय द एक्सपेरिमेंट। क्या होता है के का, तो देखिए के बराबर जो होता है 1/4πε0, इसको बोलते हैं हम लोग। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन। यहाँ पूरे का ही नहीं, इसका यूनिट, के का जो यूनिट है मैं यहाँ लिख देता हूं, क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसका यूनिट होता है। अब इस यूनिट को हम मतलब जहां के लिखा हुआ है मैं क्या लिख दूंगा, 1/4πε0, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं। तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू के के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0। अभी इसको मत लिखिएगा, अभी यही लिख देते हैं, इसी तरह से बुक में लिखा हुआ रहता है। तो क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यही आपका क्या है, कूलम का नियम हो गया। यही आपका क्या है, कूलम का नियम है। तो शायद आपको समझ में आ गई होगी। आइए इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो देखिए कूलम का कहना था, कूलम का क्या कहना था, उनका कहना था कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। यानी इनका कहना था कि दो आवेशों के बीच, जो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, लगने वाला जो बल होगा, वो कितना होगा, तो दोनों के मैग्नीट्यूड, दोनों चार्जों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्ट इन्वर्सन में होगा, डायरेक्ट इन्वर्स में होगा, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में होगा, सॉरी इन्वर्स कहा जा रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में होगा, मतलब सीधा अनुपात में होगा। और इसके दूरी की जो स्क्वायर के क्या होगा, इन्वर्स प्रोपोर्शनल में होगा, इन्वर्स मतलब उल्टा में होगा। यही क्या कहना था। अब ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप एक जगह लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, एक प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि जो आपका प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है उसको हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आती है, तो आपको पता है। तो यहाँ देखिए कि प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और ये जैसे है वैसे ही मैंने उतार दिया है। एक्सपेरिमेंट के द्वारा के का वैल्यू कितना होता है, 1/4πε0, और उसका मान जो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। अब इसको आप यहाँ पर रख दीजिए, मतलब जहां के लिखा हुआ है आप इसको यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यही आपका कूलम का नियम है। दिस इज कूलम्स लॉ, दिस इज कूलम्स लॉ। आई होप दैट आपको कूलम का नियम अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और यदि आपको समझ में आ गई होगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।